नमस्ते एवरीवन। तो अब हम डेट देने वाले हैं कि हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। मैं कर रही हूँ अभी मॉडर्न हिस्ट्री भी मेरी थोड़ी सी बच गई है। इससे ना मुझे याद आया, लास्ट टाइम पे ना मैंने शायद कहा ही नहीं था कि मैं हिस्ट्री करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी। वरना ना पता नहीं मैं किस खेत की मूली हूँ, जब जब कहती हूँ ये करूँगी वो करूँगी, और जब नेक्स्ट आता है ना टाइम अपडेट का, तब मुझे याद आता है कि नहीं यार, मैंने तो ये भी नहीं किया है, वो भी तो नहीं किया है, ऐसा वैसा। इसमें भी अभी मेरा ज़्यादा बचा ही हुआ है, ठीक है, काफ़ी सारा बचा हुआ है। यहाँ तक मैंने आखिरी किया है। और अब मेरे पास ना पॉलिटी का भी था, पर वाली नोटबुक ना नीचे रह गई है। तो अभी पॉलिटी का तो खैर मैं कुछ नहीं बता सकती कि उसमें मैंने कहाँ तक और कैसे किया था। मैंने PYQ लगाने भी स्टार्ट कर दी। टुडे इज़ 14 दिसंबर, और मैंने ना रिसेंट में मैंने कहाँ पे किया था कि कुछ ऐसे PYQ अगर मैंने किए थे, पॉलिटी के ही करने स्टार्ट किया अभी तो मैंने मेरा पेज, और बाकी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी बाकी का, क्योंकि अभी हिस्ट्री का मॉडर्न रह ही रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले वो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके स्टार्ट करूँगी। और इसमें ना इतने आर्टिकल्स, यहाँ तक आर्टिकल्स हैं 275, 228। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब कभी देखा नहीं है। मतलब मेरे इतने साल के जीवन में मैंने ये सब कैसे नहीं पढ़ा। आर्टिकल 71, ये सब इसमें से तो कुछ कुछ ऑप्शंस वाले थे, तो मैंने, हाँ। और आज वैसे संडे है, आज मैंने बहुत काम भी किया है, पर घर गृहस्थी की बातें मैं बाद में बताऊँगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ये सब आर्टिकल वगैरह मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है। इतने सारे आर्टिकल 52, 54, 55, 58 मैंने कभी नहीं देखा था इससे पहले। इसमें से काफ़ी सारे तो धन्यवाद टू ChatGPT, थैंक्स टू ChatGPT, काफ़ी सारे तो मुझे तभी समझ आया है कि अच्छा ऐसा होता है। आर्टिकल 168 मैंने और क्या क्या किया है। अच्छा, अब दिक्कत ये है ना मेरे साथ कि ना मुझे हर चीज़ ना लिख लिख के याद होती है। मतलब या तो कोई मेरे कानों पे बोले, ठीक है, तो ना, हाँ, अभी रिसेंटली ना क्या हुआ कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला ना एक क्वेश्चन था, ठीक है, और मैंने ना उसका आर्टिकल 31 कह दिया था। अब ऑफ कोर्स मुझे उतना याद नहीं था। मैंने आर्टिकल 31 कह दिया, तो आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन एट दैट टाइम, तो ही करेक्टेड मी कि नहीं 31 नहीं 32 होगा, ठीक है। और उसके फिर हम 2-3 दिन बाद फिर से बात करते, रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर ही आस्क्ड मी कि चलो बताओ हार्ट एंड सोल वाला, और फिर मैंने कह दिया 32। तो ही लाइक, तुमने ये याद कर लिया, तुमने क्या दोबारा जाकर देखा था इसे? मैंने बोला नहीं, आपने तो उस टाइम पे कहा था ना 32 होगा। तो उसके बाद फिर मुझे, तो तुमने याद भी कर लिया? तो मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने मुझसे कुछ शेड्यूल्स अगर पूछे, नाउ अगेन मी बीइंग अ रट्टू तोता, मुझे निमोनिक इसकी पता थी, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM वाला, तो मैंने उन्हें बता दिया। तो उसकी वजह से तुम ये कैसे करती हो? तो मैंने बोला पता नहीं, उन्होंने क्योंकि ऐसे मुझे बोला ना, तो मुझे याद रह गया बेसिकली ना। तो कोई मुझे ऐसे बोलता रहता है ना, तो मुझे याद रहने लगती हैं चीज़ें। और दूसरा तो होता है कि कोई बार बार ये मुझसे कहते रहे, जो कि मैंने पहले कह दिया। दूसरा क्या था, हाँ, दूसरा लिखना, लिख लिख के मुझे चीज़ें याद होती है। मेरी रफ़ कॉपी में बेसिकली मैं यही सारी चीज़ें लिख रही होती हूँ, ये भी मैंने लिखा ही है, तो मुझे याद रहेगा। ये दिक्कत है मेरे साथ। अब मैं इसको रिवाइज़ करूँगी तो मुझे याद होते रहेगा, ठीक है। ऐसा होता है। अब कोई बैठ बैठ के मुझे ना रोज़ बता दे 52, 54, 55, 58, रोज़ भी नहीं तो शायद 2-3 दिन लगातार बता दे, तो मुझे याद होता रहेगा। मेरे साथ ये दिक्कत है कि मुझे ऐसे लिख लिख के याद करने वाली दिक्कत है। क्या है अपडेट? और इसके अलावा PYQs हो गया, पॉलिटी हो गई, पॉलिटी मैंने बता दिया। और क्या, हाँ, टेस्ट, अभी तक मैंने टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है। टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली मैं स्टार्ट कर दूँगी जल्दी से। और अभी तो मैं ये वाली बुक करने वाली हूँ, HR पटेल सर की वॉल्यूम 1 वाली। मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा डरावनी बुक थोड़ी सी ये है, मतलब मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है इससे अभी। और एक TG चैनल है एक सर का, तो उन्होंने ना एक लैंग्वेज टाइम्स करके स्टार्ट किया है, तो मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है उसे पढ़ने में। इंग्लिश वगैरह भी होते हैं ना, मेरा मन लगा रहता है उस पर। और हाँ, अभी वो HR पटेल सर वाली जो बुक है वॉल्यूम 1 वाली, मैं इस वीक उसको करने वाली हूँ। लिस्ट मैंने कर रखा है पहले भी, पर देखो हम इतने इंटेलिजेंट नहीं। तो मैं कह रही थी कि देखो हम इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं कि हम एक बार ही पढ़ेंगे और हमें याद हो जाएगा। ऊपर से इतनी चौंकी बुक है ये वाली, ठीक है, तो इसलिए बार बार ही पढ़ना पड़ेगा।
1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी तब जाके कुछ याद होगा, ठीक है? तो इसका भी मैंने एक वो निकाल के रखा है, चीट कोड है मेरे पास इसका, व्हिच विल वर्क आई नो, क्योंकि ये एक सर ने पोस्ट किया था तो मैं वो फॉलो करने वाली हूँ। आई नो इट विल वर्क, क्योंकि उनके लिए वर्क किया है तो मेरे लिए भी करना चाहिए, टच वुड। ठीक है, कॉन्फिडेंस देखो भाई मेरा, ठीक है? क्योंकि मैंने कर रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली इतना टाइम नहीं लगेगा जितना फर्स्ट टाइम पे टाइम लगा था। और इसके अलावा मेरे को लेक्चर्स वगैरह करनी है अपनी, ठीक है? मैं क्या कह रही थी उस टाइम पे कि हमारा जो वाला बुक है हमने वो करना है, ठीक है? अब मैं दिखाती हूँ अपनी छोटी सी क्यूट सी एस्थेटिक सी निमोनिक वाली नोटबुक। ये बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसमें ना काफ़ी सारे निमोनिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है? लिख लिख के पढ़ने वाली आदत मैंने ना ये भी लिख रखा है, और ये भी मैंने ये मैंने लिखा हुआ है सोर्सेस का। मुझे जहाँ से मिलता है मैं वहाँ से कलेक्ट कर लेती हूँ निमोनिक्स वगैरह, मुझे ऐसे ही याद रहते हैं। और मैं दिखाती हूँ, तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ के दूसरे से ये सब करना कितना अच्छा लग रहा है, वाह! इतना मुझे भी मैंने इसे पढ़ा नहीं है अभी तो, पहले पढ़ा था काफ़ी तो याद रहता है। हाँ, ये सब है, ये है। मेरे पास ना स्टेट फॉर्मेशन का भी था, इस पे मैंने याद किया था। और ये है पीवाई की बुक का, इस पे भी मैंने बहुत रंगारंग किया है। मैं किसी चीज़ को पढ़ूँ, मुझे लगता है मैंने जब तक ऐसे 4-5 बारी लाइन बाय लाइन खींचती ना जाऊँ, जब तक पन्ने फटने ना लग जाए, तब तक मैं ऐसा करती रहती हूँ। एनीवेज़, मैं क्या कह रही थी कि हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं एक मिड वीक अपडेट भी पोस्ट कर दिया करूँगी, सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ अकाउंटेबल। एंड हाँ, आई इंक्रीज माई स्टडी आवर्स एज वेल। जिस दिन मैंने 9 आवर्स पढ़ाई की ना, मुझे तो लगा वाह यार हर्षी, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, प्री तो तुम निकाल ही लोगी। फिर उसके बाद मुझे जो ओवर थिंकिंग का वेव आया, बहुत बुरा हाल था मेरा। सॉरी। एक तो तबीयत मेरी, जब तक ठंड है ना तब तक मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ इस ठंड में, मुझे कोई बुलाता भी है ना ठंड में बाहर, पहले मैं बताती हूँ कि आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर टू गो आउट। और फ्रेंड्स तो खैर है ही नहीं, तो जैसे कि बुटीक वाली आंटी हो गई, मुझे बुलाती हैं कि हर्षिता कपड़े तुम्हारे, सूट तुम्हारा, पर मैं नहीं जाती। मैं आंटी को ये कहती हूँ कि आंटी अभी बहुत ठंड है, मैं भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। और हाँ, अभी ना मेरे पापा ने मेरे लिए न्यू सूट लिया था, तो मैंने वो स्टिचिंग के लिए दी है। वो वुलन वाली है ना, मुझे इतना शौक है ना सूट पहनने का, पता नहीं मैं पढ़ाई लिखाई की बातों से कहाँ कपड़े लत्तों पे भी आ जाती है, पर इसका भी मुझे काफ़ी शौक है। तो हाँ, छोटी सी बात है, थोड़ी सी है, तो मैंने वो दिया हुआ है। अभी तक मैं वो लेने नहीं गई हूँ, क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। लास्ट टाइम जब मैं गई थी कपड़ा लेने अपना, उस टाइम पे शादी थी। शादी वैसे मैंने एक ही दिन की अटेंड की, जो मेरे यहाँ मेरे होम टाउन में जो बारात वाली हुई थी उस पे, वो भी मैं रात को गई थी। और मैंने मतलब मम्मी पापा तो मेरे बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग है भाई, तो जल्दी जल्दी हम आ गए थे घर वापस। और फिर कोई मेरा दिन बर्बाद नहीं हुआ, मेरे घर वाले भी मुझे लेके नहीं गए अगले दिन दूसरी जगह रिसेप्शन था, फिर मैंने मना कर दिया था, ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। आई वॉज स्नीजिंग माई लंग्स आउट भाई, कहाँ लेके जाते मम्मी पापा मेरे को ऐसी सिचुएशन में, तो मैं नहीं गई। और उसके बाद फिर ना, हाँ मैं घर पे ही थी, और मम्मी पापा फिर आए हुए शादी अटेंड करके, मैं बस एक दिन गई थी, और उसके बाद वाले दिन तो मैं गई नहीं, और उसके पहले दिन भी नहीं गई थी मैं, हल्दी वगैरह पे भी नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी, मैंने पढ़ाई की भी थी उस टाइम। और मुझे क्या बोलना था, हाँ, और इसके वजह से मैं शादी में तो खैर मैं नहीं गई थी, पर हाँ ये जो मेरा वुलन वाला है ना, ये अभी तक मैंने लिया नहीं है, तो अब मैं जाऊँगी कल दोपहर में जाऊँगी। मैंने आंटी जी को कह रखा है कि मैं दोपहर में आऊँगी। बोलते बोलते भी ना, एक तो ये कोल्ड की प्रॉब्लम ना, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत परेशान हूँ मैं ठंड से, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं तो सोच रही थी फेब में भी ठंड रहेगा तो मैं कितने ही स्वेटर पहन के चली जाऊँगी। बस हाँ इतना ही, अब बहुत रात हो रही है। अब मैं देखूँगी कि इस हफ्ते मुझे क्या क्या करना है इस बुक से, इस वाली बुक से। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली है, इस बुक से काफ़ी चौंकी बुक्स हैं दोनों की दोनों, पर पढ़नी तो पड़ेगी, तो उन्हें सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है? तो हाँ, बस इतना ही है अभी का, तो बाय बाय, सी यू लेटर, गुड नाइट।